आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। ये आपका बीएससी सेकंड सेम में बॉटनी में आपका हेट्रोथेलिज्म फंगस चैप्टर में आपको दिया गया है। तो हेट्रोथेलिज्म होता क्या है? हेट्रो मीन्स अलग अलग स्टेन यानी सेम स्टेन वाले नहीं। तो हेट्रोथेलिज्म का सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? ए.एफ. ब्रैक्सली नामक वैज्ञानिक ने किया था 1904 में। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, कहां पर इसका इन्वेंशन किया था? ये है जाइगोमाइसेटिस मेंबर में किया था। फंगस का जाइगोमाइसेटिस जो मेंबर होता है वो लोअर फंगस में कैटेगराइज होता है, उसमें म्यूकर में इसका इन्वेंशन किया गया था। म्यूकर में हम देखेंगे कि म्यूकर में किस प्रकार से ब्रैक्सली नामक वैज्ञानिक ने क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसके कारण से स्पोर्स बने। तो अलग अलग स्टेन, प्लस स्टेन और माइनस स्टेन को लेकर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये भी बताया कि हेट्रोथेलिज्म के टाइप्स कितने होते हैं। इधर ध्यान दीजिए बच्चे, टाइप्स ऑफ हेट्रोथेलिज्म। टाइप्स ऑफ हेट्रोथेलिज्म में पहला हम लोग लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल हेट्रोथेलिज्म। मॉर्फोलॉजिकल हेट्रोथेलिज्म मतलब क्या होता है, जिसको आप देखकर पता लगा सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है। दोनों अलग अलग स्टेन के रहेंगे, मगर देख के पता लगाओगे कि ये अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। तो मॉर्फोलॉजिकल मतलब आप लोग देख के आप लोग पता लगाओगे। ठीक है, अब दूसरा आते हैं फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में आप डिफरेंस पता नहीं लगा सकते हो, देख के पता नहीं लगेगा कि ये कौन सा थैलस है या मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। इसलिए हम लोग इसको कौन सा कैटेगराइज करते हैं? फिजियोलॉजिकल हेट्रोथेलिज्म। फिजियोलॉजिकल हेट्रोथेलिज्म किस पर डिपेंड होता है? ये जेनेटिकली डिपेंड होता है। जेनेटिकल फॉर्म में आपको डिनोट होता है। अब जेनेटिक क्या होता है? आप लोग मेंडल का नियम पढ़े होंगे। मेंडल क्या होता है? जब भी गुणों का एक्सप्रेशन होता है वहां पर जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वही चीज है फिजियोलॉजिकल हेट्रोथेलिज्म में, जेनेटिकली वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन उस पर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको फर्दर दो भागों में विभाजित किया गया है, 2 एलील हेट्रोथेलिज्म, जिसमें 2 एलील्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मान लो ए, कैपिटल ए एक एलील है और ये स्मॉल ए एक एलील है। 2 एलील रिस्पॉन्सिबल होता है ना। मगर मल्टीपल, दूसरा आप लोग देखते हैं मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील मतलब किसी भी गुण को बताने के लिए एक से अधिक एलील्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको मल्टीपल एलील हेट्रोथेलिज्म बोलते हैं, जो कैटेगराइज होता है फिजियोलॉजिकल हेट्रोथेलिज्म में। मल्टीपल एलील को फिर से फर्दर 2 भागों में विभाजित किया गया है, बाइपोलर हेट्रोथेलिज्म और टेट्रापोलर हेट्रोथेलिज्म। इसको हम आगे देखते हैं। इसको आप ले लिए, क्लिप ले लीजिए, और इसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब टाइप देखते हैं। ब्रैक्सली नामक वैज्ञानिक ने म्यूकर पे किस प्रकार एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक क्या लिया? एक ग्रोइंग प्लेट लिया। यहाँ पर प्लेट स्टेन के स्पोर्स डाले, यहाँ पर माइनस स्टेन वाले स्पोर्स डाले, है ना। ये क्या हुआ? ये अपना हाइफा रिलीज किया। हाइफा में क्या हुआ? हाइफा जो एक इस पॉइंट में आके क्या देखा? एक स्पोर्स बन रहा है, स्पोर्स का निर्माण हो रहा है। प्लस स्टेन और माइनस स्टेन, 2 प्रकार के स्टेन को ग्रोइंग मीडियम में प्लेट में डाला, और बीचों बीच यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुआ? स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। यही स्पोर्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? जाइगो स्पोर। और आप लोगों के किताबों में भी एक स्पेशल डायग्राम दिया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये आप लोग देखिए, ऐसा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्लस स्टेन है और ये माइनस स्टेन है। ये 2 अलग अलग स्टेन है। यहाँ का न्यूक्लियस क्या होगा? प्लस स्टेन वाला न्यूक्लियस यहाँ पर मूव करेगा और माइनस स्टेन वाला न्यूक्लियस यहाँ पर मूव करेगा, और दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तब क्या होगा? प्लस माइनस कॉम्बिनेशन हुआ। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? जाइगो
स्पोर। जाइगोस्पोर कब बनता है, इतना माइंड में कॉन्सेप्ट बना लीजिए, जहां पर प्लस अलग अलग स्टेन के न्यूक्लियस, प्लस स्टेन और माइनस न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन होगा, वहां पर क्या होता है, इस प्रकार का जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आप माइंड में कॉन्सेप्ट बना लीजिए।